में जो दुरुपयोग होना बंद हो गए। वास्तव में ये बात सही है कि बहुत जगह हो रहा है। 70,000 के आसपास नए नाम आपके जैसलमेर में जुड़े हैं। तो किस तरह के व्यक्ति जुड़े हैं जिसके अंगूठे नहीं आ रहे, आंखों में आइश नहीं आ रहे? 70 साल से ऊपर तो माफ़ है और 5 साल से कम माफ़ है। हमारे खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की हम समीक्षा बैठक हर ज़िले में जाकर कर रहे हैं। आज 39वां ज़िला जैसलमेर में समीक्षा बैठक आयोजित की गई और मुख्य उद्देश्य हमारा कि राजस्थान की जो खाद्य सुरक्षा में जो सीलिंग NFSA एक्ट के तहत 4,46,61,960 जो सीलिंग सीमा है, जब सरकार बनी तो बहुत लोग ऐसे लंबे अरसे से वंचित थे जो खाद्य सुरक्षा के लाभ से वंचित थे। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी का निर्देश रहा कि ऐसे जो अनेक सालों से जिनको खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं मिल पा रहा, न जुड़ नहीं पा रहे, उनको इसमें योजना में जोड़ा जाए और उसके लिए कुछ नवाचार किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी के गिव अप सिलेंडर में जो सब्सिडी योजना के तहत जो योजना लाई गई, उससे प्रेरित होकर माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी ने निर्देश दिया कि इस तरह योजना हम राजस्थान में लेकर आएँ। पिछले साल 1 नवंबर से हमने गिव अप खाद्य सुरक्षा योजना में गिव अप अभियान शुरू किया गया और मुझे बताते हुए आपको हर्ष है कि आज दिनांक तक 41 लाख तक ये संख्या पहुंच चुकी है जिन्होंने स्वेच्छा से गिव अप कर चुके हैं, जिसमें आपके जैसलमेर 70,821 लाभार्थी जैसलमेर में जिनको हमने जोड़ा है। पर छोड़ा आपके यहाँ पे है आपके जैसलमेर में 43,164 जो कि 10.35% है जिन्होंने खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ा है और इस स्वेच्छा से छोड़ा है। जब 41 लाख लोगों ने गिव अप किया, उसी समय हमारा दूसरा अभियान चला जिसमें EKYC अनिवार्य कराना अभियान, जिसके तहत जो 31 मार्च तक EKYC नहीं कराएगा वो स्वेच्छा से यानी अंगूठा नहीं लगाएगा तो वो अपना आप ही स्वेच्छा से योजना से बाहर हो जाएगा। उसमें 27 लाख ऐसे लाभार्थी थे जिन्होंने EKYC 31 मार्च को नहीं कराई और वो इस योजना से बाहर हो गए। तो 41 लाख गिव अप और 27 लाख EKYC नहीं कराने से 68 लाख लोग जो इस योजना से बाहर हुए। उसी समय जब ये दोनों चल रहा था, हमारे कैंपेन चल रहे थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 26 जनवरी को पोर्टल चालू किया कि नए नाम जोड़ने शुरू किए और मुझे आज आपको बताते हर्ष है कि आज दिनांक तक राजस्थान में 59,20,854 नए लाभार्थी जोड़े जा चुके हैं, जिसमें आपके जैसलमेर ज़िले में भी 70,821 नए लाभार्थियों को जोड़ा जा चुका है और जिसमें भी 3 बाइफर्केशन है, 3 डिवाइडेशन है। एक तो जो एग्जिस्टिंग राशन कार्ड है, वर्तमान राशन कार्ड में उसमें एडिशन है सदस्यों का, जो उनके परिवार में बच्चे के जन्म पर या किसी वधू आती है घर में तो उसका नाम जुड़ना। ऐसी संख्या जैसलमेर 22,503 ऐसे लाभार्थी जोड़े गए। 2022 का भी पोर्टल हमने चालू रखा ताकि उपभोक्ताओं को परेशानी ना हो। 10,274 ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने 2022 में आवेदन किया वो जुड़े और 2025 से जो 26 जनवरी से पोर्टल चालू किया गया 38,044 उसमें जो नए लाभार्थी जुड़े। कुल मिलाकर 70,821 नए लाभार्थी जुड़े और आज के दिनांक में लगभग 2200 एप्लीकेशन 2025 की पेंडिंग है। वो भी अगले 20-25 दिन में जो प्रक्रिया से गुजर रही है उससे गुजरते हुए वो भी जुड़ दिए जाएंगे। ये विशेष अभियान इसलिए कि बहुत लंबे समय से जब भी कोई जनप्रतिनिधि कोई अधिकारी फील्ड में जाता तो सबसे ज़्यादा समस्या यही आती कि सब खाद्य सुरक्षा के पोर्टल में नए नाम नहीं जुड़ रहे और बहुत से जो वास्तव में जो पात्रता रखने वाले थे वो नहीं जुड़े। और जैसा कि आपको ज्ञात है, पिछले 11 वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी के शासन में ये डाटा जो वर्ल्ड बैंक कह रही है कि 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए। तो इस विकसित भारत की यात्रा में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए तो राजस्थान में बहुत बड़ी संख्या में बाहर हुए, जैसलमेर भी बाहर हुए। तो वो सब लोग आगे होकर गिव अप के माध्यम से अपना लाभ त्याग कर रहे हैं और नए व्यक्ति जो वंचित थे वो जुड़ रहे हैं और आने वाले समय में रिक्त स्थान भी इसमें काफ़ी रहेंगे। और मुझे बताते हैं कि जो 41 लाख लोगों द्वारा गिव अप किया गया उससे राजस्थान सरकार को 810 करोड़ की जो इसका दुरुपयोग हो रहा था राशि का, अब पे वो रुका है सालाना सिर्फ गेहूँ में। और जो नए लाभार्थी जुड़े जिनको लाभ ना सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कल्याण योजना के माध्यम से 5 किलो गेहूँ मिलेगा, बल्कि दूसरा मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना से 12 सिलेंडर साल में 450 रुपये में उस परिवार को मिलेंगे। तीसरा मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना के तहत चिकित्सा लाभ
और चौथा, मुख्यमंत्री दुर्घटना सुरक्षा बीमा योजना में कल को उस लाभार्थी के परिवार की अकस्मात दुर्घटना में किसी की मृत्यु होती है तो 5 लाख तक की सहायता राशि उसे प्रदान की जाती है। मुख्य उद्देश्य गेहूं के साथ साथ जो चिकित्सा का लाभ है, जो बहुत से ऐसे परिवार थे जो पात्रता रख रहे थे, इनको नहीं मिल पा रहा था, ये बहुत बड़ा उनको सहयोग इस योजना के माध्यम से मिलेगा। अभी भी हमारा गिव अप कैंपेन 31 अक्टूबर तक है। मैं आप सब साथियों का, प्रेस का, मीडिया का, हमारे जनप्रतिनिधियों का, एमएलए साहब का, हमारे पार्टी संगठन का और जिला प्रशासन और हमारे विभाग के अधिकारियों का धन्यवाद दूंगा, जिनके प्रयास से गिव अप कैंपेन भारत में या तो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा गिव अप सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत लाभार्थियों को स्वेच्छा से छोड़ने का आग्रह किया गया, या फिर माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार राजस्थान द्वारा इस तरह का एक अभियान नवाचार किया गया, जिसके माध्यम से राजस्थान में 41 लाख लोगों ने स्वेच्छा से छोड़ा और अभी लगातार जो चल रहा है इससे संख्या आंकड़ा और ऊंचा जाएगा। दूसरा, हमारा क्षेत्र में कि जैसलमेर क्षेत्र ज़िला बड़ा है, यहाँ पे काफ़ी नई दुकानों की भी आवश्यकता थी, तो 10 नई दुकानों के भी आवंटन के उसकी प्रक्रिया चल रही है। इंटरव्यू 29, 30, 31 को उनके इंटरव्यू होंगे और जो लंबे समय से रिक्त दुकानें थी उन रिक्त दुकानों के भी इंटरव्यू होकर, ताकि यहाँ पर न सिर्फ रोज़गार मिले बल्कि जो आम उपभोक्ताओं को उसको जो परेशानी उठानी पड़ रही है वो परेशानी न उठानी पड़े। और साथ में तीसरा विषय, हमारे उचित मूल्य दुकानदार जो राशन डीलर हैं, जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, जिनके माध्यम से सरकार की योजना गांव-गांव ढाणी तक पहुंच रही है, उनको भी माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी ने लंबे समय बाद जो इनकी मांग थी कि पहले ये इनको डीलर कमीशन बढ़ाया जाए, 10% डीलर कमीशन इस बार बजट में बढ़ाया गया। कमीशन तो बढ़ाई और साथ में उनका जो डीलर कमीशन पहले 1-1 साल तक नहीं आ रहा था, वो समय पर डीलर कमीशन भी आने लगा है। सर, आपने बताया कि धीरे धीरे रास्ता में बढ़ते जा रहे हैं, तो शहर के बीचों बीच जैसे जो गैस के गोदाम है उनको हटाने के लिए क्या? हाँ, बिल्कुल ये नियम है। तो गैस के गोदाम आबादी से दूर होने चाहिए, बिल्कुल। और ये हमने जब ये गिव अप शुरू किया उससे पहले हमारा लगातार फोकस ये था कि हमारे विभाग के द्वारा हर सप्ताह कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल ये कार्रवाई अवैध गैस सिलेंडरों के खिलाफ, रिफिलिंग के खिलाफ। अभी ये बात थोड़ा आपकी बात सही है कि अभी थोड़ी शिथिलता रही है क्योंकि गिव अप कैंपेन का, पर विभाग इस पर पूर्ण कार्रवाई कर भी रहा है लगातार, और जहाँ भी और कार्रवाई इस पर सख्त करेगा। बिल्कुल ये अवैध फिलिंग का काम और ये काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान के जान माल के साथ जो खतरा है, और ये बिल्कुल इस पर सरकार कठोर करवा है। ये आपकी बात सही है। इसमें हमने अभियान भी चलाया था और अब इसको अभियान को पुनः हम वापस शुरू करेंगे, बिल्कुल, ताकि उसमें जो दुरुपयोग होना बंद हो। बिल्कुल वास्तव में ये बात सही है आपकी, बहुत जगह हो रहा है। और इसमें पिछले साल तो हमने विशेष अभियान लगातार चला था और इस बार हमारी थोड़ी शिथिलता रही, पर वापस अभी इस अभियान को हम शुरू करें। देखिए एक मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि देखो, सरकार अपने हम जितना प्रभाव कर सकते हैं करते हैं, पर कहीं ना कहीं हमारा भी सामाजिक दायित्व, एक भारतीय नागरिक के तहत हम भी अपना दायित्व कहीं ना कहीं नागरिक के नाते हम निभाएं। सारी जगह हम सरकारों पे ही निर्भर रह रहे हैं, ये भी एक तथ्य। थोड़ा सा हमें आगे इससे बढ़ना पड़ेगा। जब हम देश आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, और जिस तरह आज मैं जैसलमेर देख रहा था, मैं लगभग 17 साल बाद आज जैसलमेर आना हुआ, तो देख के दंग रह गया कि जैसलमेर का रूप बदला हुआ। और क्या वॉर म्यूजियम रास्ते में, क्या टूरिज्म हो सकता है, आप रोज़ देखते हो आपको नहीं लगता, पर मेरे जैसे व्यक्ति जो 17 साल बाद आया उसको बड़ा अभूतपूर्व आश्चर्य और बड़ी खुशी है कि जैसलमेर कितना अच्छा और कितने टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं। और वो भी भारतीय टूरिस्ट तो ये तभी आ रहे हैं जब भारत में कितना अर्थ आगे बढ़ा है, कितने लोग आर्थिक रूप से सक्षम हुए हैं, और विदेश जाने के बजाय जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा हम ज़्यादा से ज़्यादा भारत में घूमें और वोकल फॉर लोकल है। वो एक जैसलमेर इसका उदाहरण है कि भारतीय पर्यटक कितने जैसलमेर माने, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है और कितनी हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। सर, राशन डीलर लंबे समय से एक फिक्स मानदेय की मांग कर रहे हैं, उस पर मांग को विचार? देखिए, बिल्कुल राशन डीलर काफ़ी मांगे रख रहे हैं, जिसमें ये बात मानदेय की है। पर एक बड़ा मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री ने लगभग 10 साल बाद इनका डीलर कमीशन जो बढ़ा, वो माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी ने बढ़ाया बजट में, और 10% बढ़ा। जो पहले इनका 137 रुपये प्रति कुंटल था, वह 150 रुपये 70 पैसे प्रति कुंटल हुआ। और साथ में ये भी है कि पहले इनका डीलर कमीशन 1-1 साल तक नहीं आ रहा था, वो अगस्त तक का यहाँ पे आपके जैसलमेर में क्लियर है अब, और अक्टूबर का महीना ही चल रहा है। तो ये हम सरकार बिल्कुल गंभीर है कि इस मामले में। और मैं राशन डीलर हमारे परिवार के उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। गिव अप कैंपेन में उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है।
और उनका भी ये मन होता था, क्योंकि वो भी उचित मूल्य दुकानदार गांव में बैठता था, तब देखता था गरीब व्यक्ति तो वंचित है और पैसे वाला ले रहा है, तो उसने भी जो सहयोग किया उसकी वजह से जो वंचित है। मैं आप पत्रकार साथियों से एक निवेदन अवश्य करूंगा, कृपया आप एक इस तरह की स्टोरी अवश्य करें कि जो इतने नाम जुड़े हैं, जो मैंने आपको बताया 70,000 के आसपास नए नाम आपके जैसलमेर में जुड़े हैं, तो किस तरह के व्यक्ति जुड़े हैं इसकी स्टोरी आप अवश्य कीजिए। क्या वो वास्तव में गरीब लोग हैं जो लंबे समय से वंचित थे, उनको नाम जोड़े गए। जैसे कि हमने एक इसमें संशोधन और किया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को पावर नहीं थे, जिला कलेक्टर्स को, तो हमने वो जिला कलेक्टर्स को ऑथराइज किया कि जैसे वो कैंप में जाते कहीं जाते, ऐसे कोई एकल महिला, आज हम परिवारों में देख रहे हैं कई बार माताएं उनको परिवार से अलग करते हैं, वो अकेली महिला कहाँ जाए तो नाम नहीं होता, तो इन सब के लिए एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहीं भी सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन जहाँ उनको लगता है वहाँ हाथों हाथों नाम जोड़ने का मतलब 3-4 दिन में उनके नाम जोड़े जा सकते हैं। ये भी हमने संशोधन किया था। और साथ में एक और बताते हैं कि एक जगह कई बार आप भी पत्रकार साथी इस विषय को उठाते हो कि जहाँ कईयों के अंगूठे नहीं आते, कईयों के आयरिश आंखों के नहीं आते, तो उनको परेशानी होती है। तो विभाग के द्वारा इतनी नवाचार किया गया, शिथिलता दी गई है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके अंगूठे नहीं आ रहे, आंखों में आयरिश नहीं आ रहे, 70 साल से ऊपर तो माफ़ है और 5 साल से कम माफ़ है, उसको तो कराने की आवश्यकता है। उसके बीच में 5 से 70 में किसी को परेशानी है, सीधा अपने राशन डीलर के फॉर्म भरे, सीधा राशन डीलर उसको हाथों हाथ डीएसओ कहता है और 2 दिन के अंदर जयपुर से स्वीकृति होकर एग्जेम्प्ट कैटेगरी में उसको लाभ मिल रहा है। ये भी हमारे जो कैंप लगे थे, कैंपों में जैसे कि बहुत लोग हैं जिनको थोड़ी शंका आ रही थी हम कैसे जाके वहाँ छोड़े, तो विभाग की पोर्टल पे जा रहा है, सीधे वहाँ पे गिव अप का ऑप्शन आ रहा है, अपना आधार कार्ड का नंबर डाला, सीधा OTP है और सीधा OTP डालते ही वो गिव अप हो गया। और बहुत अच्छी संख्या में जैसलमेर में DSO साहब काफ़ी आए, आपके 1400 यानी कार्ड यानी इंटू 4 5600 लोगों ने घर बैठे ऑनलाइन इसका किया और अब लगातार संख्या बढ़ रही है इसकी घर बैठे पूरे राजस्थान में। ये बहुत कई जिलों में तो ऐसे 25-30 हज़ार लोगों ने ऑनलाइन गिव अप की है कार्रवाई। आप ये मान के चलिए कि ये इस बार जो व्यक्ति ये सोच रहा है कि साहब मैं सक्षम हूँ और बच जाऊँगा, वो नहीं होगी स्थिति। बस कितने लोगों पर अब तक कार्रवाई हुई है या लगातार आप ये जिस दिन देखिए, नहीं मैं एक बात सुनिए, एक आपका प्रश्न अच्छा है, बिल्कुल आपकी बात है, पर इस प्रश्न का उत्तर ये कि हम इस को प्रेरक इंस्पिरेशन मोड पे इस अभियान को ले रहे हैं। आप इसे दंडात्मक रूप में हम नहीं लेके जा रहे। अभी जब इतनी संख्या में लोग स्वेच्छा से आगे हो रहे हैं, तो जब तक अभियान सफल जा रहा है तब तक उसको इंस्पायर मोड पे ही लें। जब हमें लग रहा है कि इंस्पायर मोड का रिजल्ट अब कम आने लगा, तब हो सकता है हम दंडात्मक की तरफ वो करेंगे। नहीं होगा पर जल्द होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि स्वेच्छा वाला चल रहा है, बिल्कुल संख्या लगातार बढ़ रही है। तो उसका क्या आपका उद्देश्य, हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि स्वेच्छा से लोग छोड़ें। तो क्या हमें खुशी नहीं होती कि 30 लोग संख्या से छोड़ रहे हैं? दंड से तो आप कभी पत्र निकाल सकते हो, पर जब स्वेच्छा से छोड़ें तो ये एक बदलता भारत है, विकसित भारत, बदलता राजस्थान, बदलता जैसलमेर है कि जहाँ लोग स्वेच्छा से छोड़ रहे हैं। कितना आंकड़ा है जिसमें से और कितने लोगों मैं बता रहा हूँ ओवरऑल आंकड़ा मेरे पास जो है 69 lakhs जी जिन्होंने स्वेच्छा छोड़ा, वो पात्र नहीं है तभी तो छोड़ा है, उन्होंने गिव अप किया। अरे बताइए कि लिस्ट बड़ी है, कोई आंकड़ा होगा ना कितने लोग हमने करा, जिससे हुआ जैसे पहले 27,62,000 31 मार्च को जब ये था, 1 अप्रैल को बाहर हुए, पर उसमें फिर हमने एक ये किया, काफ़ी लोग थे जो वास्तव में ले भी रहे थे, तो जो परिवार 3 महीने जनवरी फरवरी मार्च में जिन्होंने गेहूँ उठाया उनको वापस जोड़ने का भी हमने संशोधन किया। और मुझे बताते हैं कम से कम 60,000 के आसपास ऐसे व्यक्ति थे जो वापस से जुड़े, जो आज भी इस तरह से जुड़ सकते, जिन्होंने जनवरी फरवरी मार्च में गेहूँ लिया तो वापस आना पड़ेगा, ये बात है। और क्योंकि वो ही हैं जिन्होंने 3 महीने गेहूँ नहीं लिया, 3 महीने गेहूँ लिया तो उनको तो हम जोड़ ही रहे हैं। और वो अभियान कोई थोड़े दिन नहीं चला था, वो भी हमारे 1 साल के आसपास अभियान चला। जुड़ रहे हैं ना, फॉर्म से अप्लाई करो, लगातार जुड़ रहे हैं। उसी में वो लोग वापस हाँ, वो यदि पात्रता रखते हैं तो जुड़ सकते हैं, पात्रता उसमें वो रखते हैं जो हमारे नियम है उसमें जुड़ सकते हैं, तो बिल्कुल जुड़ रहे हैं। तभी तो आपके इतने 70,000 लोग जुड़े, 70,000। अभियान में जिन लोगों ने ये प्रश्न आपका बड़ा प्रासंगिक है और बिल्कुल ऐसे बहुत से सक्षम लोग हैं। देखिए, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं और भारत का आज़ाद हुए 75 साल की बात करते हैं, तो अब उसकी विडंबना देखिए उस व्यक्ति की, जब वो राशन की दुकान के बाहर बैठा है और उसको राशन नहीं मिल रहा है और 40 लाख की फॉर्च्यूनर या 30 लाख की थार, 20 लाख की गाड़ियों में लोग आ रहे हैं और गेहूँ ले रहे हैं और वो व्यक्ति उससे वंचित रहता है, तो उसके दिल पे क्या पीड़ा होती है कि देश आज़ाद हुए 75 साल हुए और मेरा हक होते हुए मैं इसका उपयोग नहीं कर पा रहा। तो उसके लिए हम ये योजना लेकर आए थे कि जो 4 व्हीलर है,
जिसमें हमने ट्रैक्टर को एग्जेम्प्ट किया, जिसमें हमने स्वरोजगार के लिए जो अपना जीवन यापन के लिए अपने गाड़ी रख रहा है उसको भी हमने एग्जेम्प्ट किया। हमने मतलब ह्यूमैनिटेरियन फेस कि भाई हाँ भाई हमारा व्यक्ति को रोजगार भी करे, उसको साथ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए, तो उसको भी रखा कि उस योजना का लाभ मिले। और जो 4 व्हीलर है जो इनकम टैक्स रिटर्न करते हैं उनको हटाने का हमने इसमें टारगेट लेकर रखा और काफ़ी हद तक हम संख्या पार कर चुका। पिछले 1 महीने से जो हमारे पास केंद्र की सस्पेक्ट सूची थी जिसमें 6 लाख से ऊपर रिटर्न वाले, 25 लाख से ऊपर टर्न और इस तरह की अनेक सूची, वो अब हमारे पास हम उसका अब उपयोग करने लगे पिछले महीने से, क्योंकि हम चाहते थे पहले हमारा विभाग ज़्यादा से ज़्यादा काम करे। और मैं विभाग के अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने लगातार फील्ड पे जाकर काम किया तो उसका नतीजा ये निकला कि गिव अप कैंपेन एक भारत में मिसाल बनकर आया है कि सरकार यदि भारत की जनता से आग्रह करे तो लोग छोड़ने के लिए भी तैयार रहते हैं योजनाओं के लिए। आप सोचे कि सिर्फ ये संख्या वो है जिन्होंने सिर्फ सरकार के वसूली के डर से छोड़ा, बहुत बड़ी संख्या है जिन्होंने स्वेच्छा से आगे होकर ऑनलाइन छोड़ा है। मैं जनवरी का एक उदाहरण दूंगा, जब हमने योजना प्रारंभ की तो मेरे पास एक मुस्लिम महिला का पत्र उदयपुर का है, वो कहते हैं कि साहब हम इस योजना छोड़ना चाह रहे हैं पर उदयपुर में हमारा नाम नहीं हटा। तो हमने अधिकारियों से कहकर उदयपुर DSO करके उनका नाम हटा। फिर हमने कहा बात कराओ, मैंने हमारे अधिकारियों से कहा उनसे बात कराओ, तो उनके पति से बात हुई तो मैंने पूछा आपने ये स्वेच्छा से आपके क्या मन में आई जो आपने चला के कहा। मुझे बड़ी खुशी है कि इस तरह का पत्र मिला कि योजना हुए 2 महीने शुरू हुए थे। तो उन्होंने कहा साहब मैं जब इस योजना का लाभ लेना शुरू किया तब मैं वास्तव मुझे ज़रूरत थी, पर मेरा अच्छा व्यापार चल गया, मुझे ज़रूरत नहीं। अभियान हुआ तो मुझे लगा ये अवसर है कि मैं इसको छोड़ूं ताकि जिनको आवश्यकता है वो इस योजना से जुड़ सके। ऐसे असंख्य लोग हैं जिन्होंने एक संदेश दिया है कि हम विकसित भारत की यात्रा में, जब भारत विकास की यात्रा में, तो हम इस लाभ जो हमें आवश्यकता नहीं है हम छोड़ें ताकि जिसको आवश्यकता है उसको मिले। और यदि लगता है कि संख्या रिक्त भी रह रही है तो बिल्कुल रिक्त रहे ताकि जो राजस्व बचे वो दूसरी योजनाओं में उपयोग आ सके।